आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था अंबेडकर नगर की ही घटना पे कि अगर एक बेटी के साथ किसी चौराहे पे छेड़खानी होती है तो दूसरे चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ये बहुत बड़ी घटना है और हमें लगता है कि आप सही से इस बिटिया के साथ न्याय आपके माध्यम से मिलना चाहिए और कोई निर्दोष इस घटना में उसको दोषी न बनाया जाए और जो दोषी हों उनको इतनी बड़ी सज़ा दी जाए, इस ज़िले से एक मिसाल पैदा हो कि दूसरी बेटियों के साथ, हमारी दूसरी बहनों के साथ ये घटना न घटे। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो नमस्कार, इससे मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर के थाना क्षेत्र मालीपुर के अंतर्गत बिस्वा चितौना ग्राम सभा में सृष्टि गौतम की जिस तरह से बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है, उसके बाद तमाम आला अधिकारी, तमाम नेतागण आते हैं और ऐसे में जो है आज कांग्रेस पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी, नेतागण आए हैं। थोड़ा इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से पुलिस वालों ने जो है सनसनीखेज खुलासा करते हुए जो है आरोपी सनी कुमार को गिरफ्तार कर दिया। और कहीं ना कहीं ये बात भी उठ रही है कि एक व्यक्ति इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। और ऐसे में जो नेतागण आए हैं इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस परिवार के लिए क्या कुछ जो है सहायता करेंगे और इनके ये न्याय की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा परिचय दीजिए सर। इंदल कुमार राउत, पूर्व विधायक मलिहाबाद। आप ये बताइए जो है मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई है, कहीं ना कहीं जो है एसपी साहब बयान दे रहे हैं कि जो है सनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद जो है मतलब ना उस आरोपी का कोई बयान दिखाया गया, ना आरोपी को ये भी दिखाया जा रहा है कि आरोपी को फला जगह से गिरफ्तारी किया गया है। कहीं से सनी कुमार को पकड़ते हैं और सनी कुमार को दिखाया जाता है कि इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। ऐसा कुछ आपको लगता है? नहीं, अभी आप देखा कि हम लोग आए हैं और पीड़ित परिवार से मिले हैं जी। तो जो घटना का खुलासा हुआ है जी कहीं न कहीं उनके बताने के हिसाब से हमको भी संदिग्ध लग रहा है जी। और हम तो चाहेंगे कि इस पे पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और जो इनका सूचना तंत्र है, खुफिया तंत्र है, जी उससे स्पष्ट और प्रयास करें, जांच करें। उसको तो जेल भेज दिए हैं, आगे प्रक्रिया तमाम भी चार्जशीट होगी, तमाम चीज़ें होंगी। और दूसरा बात है कि लड़की भी 17-18 साल की थी, युवा लड़की थी। जी जी। और एक आदमी 20-25 किलोमीटर चल करके कितनी उसकी हिम्मत हो गई, घटने का अंजाम हमको लग रहा दे नहीं सकता है। और फिर यहाँ के लोगों से जो पता चला, जब घटना स्थल पे गए तो जो बच्ची के मतलब छेड़ अवस्था में लाश बरामद हुई। जी जी। तो उससे ये लग रहा कि उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है और वो भी पोस्ट रिपोर्ट में मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया है। तो ये कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। हम तो ये चाह रहे थे कि एक SIT गठित करके, एक टीम गठित करके जी जी। और इसकी पुनः जो है अगर पोस्टमार्टम कराया जाए तो बच्ची को न्याय मिल सकेगा। जी जी। तो ऐसे करके तमाम संदेह। दूसरी बात है, प्रशासन ने अभी कुछ बात करी है आर्थिक मदद करने की। जी जी। तो हमने प्रदेश में हम लोग देखते रहते हैं तमाम जगह, किसी को 50 लाख दे रहे हैं, किसी को 1 करोड़ दे रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि अनुसूचित जात की बच्ची है तो इसके साथ ये दुर्व्यवहार न हो, जो भी मिल जाएगा। क्योंकि बच्ची तो नहीं लौटेगी लेकिन इनको आर्थिक मदद हो जाएगी। आर्थिक कम से कम 50 लाख रुपए इनको मिलना चाहिए। और अभी 10 बिस्वा ज़मीन की बात आ रही थी तो हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम इनको 1 बीघा पक्की ज़मीन पट्टा कर दी जाए और एक व्यक्ति को कम से कम नौकरी दे दी जाए। ये हम पार्टी की तरफ से मांग करते हैं। जी। और सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पर घटना स्थल है, हम लोग जब जाते हैं वहाँ पर जिस तरह से गन्ने टूटे हैं, धान वगैरह टूटा है, ऐसा तो नहीं लगता कि एक व्यक्ति है? नहीं, इस पे तो हम आते आते संदेह जाहिर किए हैं। कहीं न कहीं षड्यंत्र में और भी लोग शामिल हैं और पुलिस इसकी इंक्वायरी करे और जो दोषी हों उनको कठोर से कठोर सजा दे। लेकिन निर्दोष को, कहीं हो सकता है जल्दबाजी में कोई खुलासा कर दिया हो, क्योंकि 4-5 दिन हो गए और पूरा प्रशासन दबाव है, सिस्टम का दबाव है और कहीं न कहीं जो बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही, महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रदेश में बढ़ी हुई हैं। कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। तो इसको दबाने के लिए हो सकता है जल्दी में कोई खुलासा कर दिए वाह लूटने के लिए। तो हम चाह रहे हैं, वो जेल तो चला गया, अभी चार्जशीट लगनी है, इस पर मतलब पूरी तरीके से जाँच करके और घटना को पूरा साक्ष्यों के तहत निष्पक्ष खोला जाए तो कि यही दोषी है। अगर दोषी है तो उसको कठोर से कठोर सजा मिले।
एज ए नेतागढ़ आप लोग मतलब आपकी क्या भूमिका रहेगी सहायता को लेकर, अन्य चीज़ को लेकर? नहीं, हम लोग पार्टी ने भेजा, हम लोग नेतृत्व में आए हैं और जो भी हम लोग संभव होगा हम लोग देखेंगे, इसमें बात करेंगे, जो भी हो सकता है पार्टी की तरफ से हम लोग करेंगे, लेकिन आज तो कुछ नहीं है। ठीक है, आपने बात किया जो है लड़की की माँ से, क्या आश्वासन? नहीं उनको तो आज हम उनके दुख में शामिल होने आए हैं, उनसे पीड़ा में शामिल होने आए हैं, उनसे बात की है, उनके दर्द को जाना है, समझा है। जी और चूँकि शासन प्रशासन से हम लोग मदद की गुहार कर रहे हैं, इस पर जांच की बात कर रहे हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद। अभी जो है हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम जो है नेतागढ़ यहाँ पर थे, उन्होंने जो है हर संभव मदद करने का प्रयास किया। हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष जी हैं, थोड़ा इनसे मैं बात करना चाहूँगा। सर स्वागत है। सर ये बताइए, जिस तरह से घटना घटी है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो जब से इस बिटिया की घटना हुई है तब से बराबर कांग्रेस परिवार इस परिवार के साथ खड़ा रहा है और हमें लगता है कि सबसे पहला बयान कांग्रेस जिला तरफ से आया था कि दूसरा हाथरस इस बिटिया के साथ करना चाह रहे हैं। आप उस वक्त भी आए थे? और हम लोग उसी समय दबाव बना के सब रात में ही उस बिटिया के पोस्टमार्टम करके और लाश को दफनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी स्टैंड रही और स्टैंड रहेगी। अगर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए यहाँ से लेकर जिला तक या जिला से लेकर दिल्ली तक अगर संघर्ष करना पड़े तो कांग्रेस परिवार, हमारे सीनियर से नेता, हम सब इस परिवार के साथ खड़े हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि डीएम साहब स्वीकार उन्होंने किया है ऑन कैमरा। जी, उन्होंने 1 बीघे ज़मीन इस परिवार के लिए 1 बीघे ज़मीन की बात की थी, 50 लाख मुआवजे की बात की थी, एक नौकरी की बात की थी। और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीनियर नेताओं की तरफ से कहना चाहते हैं कि डीएम साहब को निश्चित है कि बड़ा दिल दिखा के इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और हमें विश्वास भी है कि उनको ये मदद करनी चाहिए। और दूसरी बात हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यही की घटना थी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था अंबेडकर नगर की ही घटना पे कि अगर एक बेटी के साथ किसी चौराहे पे छेड़खानी होती है तो दूसरे चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। जी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, ये बहुत बड़ी घटना है और हमें लगता है कि आप सही से इस बिटिया के साथ न्याय आपके माध्यम से मिलना चाहिए और कोई निर्दोष इस घटना में उसको दोषी न बनाया जाए और जो दोषी हों उनको इतनी बड़ी सज़ा दी जाए, इस ज़िले से एक मिसाल पैदा हो कि दूसरी बेटियों के साथ, हमारी दूसरी बहनों के साथ ये घटना न घटे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि घर के करीब 200 से 250 मीटर दूरी पे है, अगर घर के आसपास बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, वो भी नवरात्रि का पर्व है, यहाँ की जो महाराज जी हैं तो बेटियों का पूजा करते हैं हर प्रकार से, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई और उसके बाद जो है एनकाउंटर और बुलडोजर की कोई कार्रवाई जंगल राज है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है जी, पूरी तरीके से। सब दिखावा है, पूजन पाठ, बाकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, ये आपको दिख रहा होगा। इससे कभी कभी क्या होता है, जो प्रशासन का जो एक आश्वासन होता है, कभी कभी धरातल पर उतरने में समय लग जाता है, उतर भी नहीं पाता है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के बारे में कि एक तरफ तो ये मिशन शक्ति का ढिढोरा पीट रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी बहन बेटियाँ इनकी शिकार हो रही हैं। अगर प्रशासन एक्टिव होता तो हो सकता है कि आज हमारी बहन, ये बेटी सृष्टि आज हम लोगों के बीच में होती। तो प्रशासन को अभी भी सवेरा है कि दूसरी घटना न घटे। तो दर्शक लोग हमारे जो ये भी कहते हैं कि जो क्षेत्र है बहुत सुनसान है, थोड़ा सा अगर सफाई रहे और थोड़ा सा मतलब आवाजाही के लिए एक अलग बढ़िया सड़क बन जाए तो शायद बेहतर रहे। हाँ, हम लोग जिस सड़क से आए हैं तो पूरी तरीके से जंगल है और कनेक्टिविटी नहीं है। जी जी, तो इससे रोड वगैरह होती तो कम से कम ठीक रहता। जी जी, बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि जो है सृष्टि गौतम की जो है जिस तरह से जो है गन्ने के खेत में शव मिलता है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से जो है उसकी हत्या करने के बाद सन्नी कुमार जो पुत्र लालमन सकरा यूसुफपुर थाना समनपुर का रहने वाला है, उसकी जो है गिरफ्तारी होने के बाद जो है यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, तमाम जो है पदाधिकारी लोग आए थे, उन्होंने अपनी जो है बात रखी हमारे चैनल पर
और जो है यहाँ जो है पीड़ित परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की है और हर संभव जो है मदद करने का प्रयास का आश्वासन भी दिया है। जैसा भी ये अपडेट होगा, अन्य जो भी चीज़ें होंगी हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।